बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे दो किस्म के मौज़ूआत पर। एक जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, उनको लाहौर की एहतसाब अदालत ने आज एक केस में बरी किया है। उस केस का फ़ैसला भी आ गया है। नवाज़ शरीफ जो हैं इस केस में इश्तिहारी थे, तो हम इस एक लीगल पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या इश्तिहारी की गैर मौजूदगी में कार्रवाई हो सकती है या उसकी कोई एप्लीकेशन एंटरटेन हो सकती है या नहीं हो सकती, या किस सूरत में हो सकती है। इस हवाले से जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, सुहेल रशीद साहब बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, उसके तजर्बे की रोशनी में हम इनसे पूछेंगे। दूसरा, तोशा खाना केस के हवाले से भी मुख्तसरन बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद की कचहरी में भी ये केस था तोशा खाना का, तो उस केस में आज क्या हुआ और आइंदा जो है वो क्या होने जा रहा है। सुहेल रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस लीगल पॉइंट पे हम बात करेंगे। जो एहतसाब अदालत का जो फैसला लिखा गया है, हो सकता है कि नवाज शरीफ वापस आते, पेश होते तो यही फैसला लिखा जाता। बज़ाहिर केस भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं लगता उनके खिलाफ, जो नैब का केस था, लेकिन हम थोड़ा सा इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे कि जो प्रेसिडेंट्स हैं कि इश्तिहारी की गैर मौजूदगी में उसकी किसी दरख्वास्त को एंटरटेन करना, जिस तरह आज जो एहतसाब अदालत, लाहौर की एहतसाब अदालत ने किया है, वो किस तरह किया है और क्या इसकी कोई प्रेसिडेंट है आपकी नज़र में? देखें, इसकी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसी कोई नज़ीर मिलती नहीं है। और सबसे पहले तो हम ये बात दोबारा दोहरा देते हैं जो आपने की कि हो सकता है वो सरेंडर करते तो फिर तो यही फैसला बड़ा मुतवक्के था कि वो बिल्कुल बरी हो जाते इस केस में, क्योंकि कोई उतना मजबूत केस नहीं था। और जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जितने आए उसके बाद, जितनी तरमीम हुई है केस दायर होने के बाद, तो उनकी रोशनी में तो ये केस बचा नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ था। लेकिन ये सब तब होता जब नवाज शरीफ सरेंडर करते, अदालत के सामने पेश होते, फिर दरखास्त देते, फिर वो डिसाइड होती। जिस तरह की इधर मैं ऐड कर दूं, जिस तरह की मिसाल है कि वो जब आएंगे तो जो एवन फील्ड वाला केस है उसमें एक फॉर्मेलिटी है उनकी, बज़ाहिर उनका बगैर फॉर्मेलिटी है, लेकिन उनको आगे अपनी अपील कॉन्टेस्ट करनी है। आएंगे, अपना केस खुलवाएंगे, केस के आर्गुमेंट्स होंगे जितनी जरूरत है, और उसके बाद सादा कानून ये है जी, नजीर ये है, प्रेसिडेंट ये है सारे, कि एक बंदा जब इश्तिहारी हो जाता है तो वो तब तक किसी भी रियायत का मुस्तहिक, किस रियायत का, कि उसकी कोई दरख्वास्त नहीं सुनी जाती। और इसमें माजी में फैसले आते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको पता होगा कि नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं नासिर भट्ट साहब, उनकी एक दफ़ा दरखास्त आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि 2-3 बार आती रही कि जी मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स टेस्ट नहीं हो रहे यूके में पाकिस्तानी सफारत खाने से, तो कोर्ट ये कहती थी आप सरेंडर तो करें ना, फिर हम आपकी दरखास्त सुनेंगे। सरेंडर किए बगैर नहीं होती। इसाक डार साहब इश्तिहारी थे, उनका भी यही मामला है, उनका भी यही मामला है, उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा, उसके ऊपर यही मामला है, इश्तिहारी है। उसके अलावा आप देखें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जब तकारीर पर पाबंदी लगी तो कुछ साफियों ने, सीनियर साफियों ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि ये नहीं होनी चाहिए। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस सदर मिनल्ला ने ये क्वेश्चन उठाया था कि आप किसके लिए आए हैं, कि एक बंदा जो इश्तिहारी है, आप उसका नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन आप मतलब उसके लिए आए हैं, तो दरखास्त बाद में वापस ले ली गई। ऐसे ही और कानूनी तौर पर उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया था कि एक बंदा पाकिस्तानी जो कवानीन है उनको, उनकी पैरवी नहीं कर रहा, उनको फॉलो नहीं कर रहा, सरेंडर नहीं कर रहा कोर्ट के सामने, तो उसके बिहाफ पे आप कैसे आ सकते हैं? किसी भी केस में जो बंदा इश्तिहारी हो गया होता है ना, उसका केस अलग कर दिया जाता है, उसकी फाइल अलग रख दी जाती है, बाकियों का केस आगे चलाया जाता है। और वो फाइल तभी खुलती है जब वो बंदा अदालत में खुद वापस पेश होता है, उससे पहले वो फाइल नहीं खुलती। उससे पहले एक ही नज़ीर हमें मिलती है, वो इसाक डार साहब की रिसेंट पास्ट में है, उस पर भी क्वेश्चन उठाए गए थे। वो भी इस हद तक थी कि वो कह रहे थे कि मैं आके सरेंडर करना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से अदालत तक पहुंचने में मुझे गिरफ्तारी से रोका जाए, उसके बाद मैं अदालत के रहम करम पे होऊंगा, वो चाहे तो मुझे गिरफ्तार कराए, चाहे तो मुझे छोड़ दे। तो कोर्ट ने कहा था ठीक है आप एयरपोर्ट से अदालत तक आ जाएं। सरेंडर करने की मोहलत दी गई थी। सरेंडर किए बगैर उनकी कोई दरखास्त नहीं सुनी गई। बाद में जब वो सरेंडर कर चुके तो उसके बाद उनकी दरखास्तें आई और उसके बाद वो केस बंद हुआ। लेकिन सरेंडर के बाद अब इश्तिहारी, जब तक इश्तिहारी है उसकी दरखास्त नहीं सुनी जाती। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये किया कि उनकी 265 के जो जिसको ना दरखास्त बरियत कहा जाता है, वो दायर की। इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दें। देखें, ये प्लाट्स अलॉटमेंट थी अर्ली 90s या लेट 80s उस दौर की थी, पुराना केस। इसमें ये मीर शकील रहमान साहब को लाहौर में अलॉटमेंट्स की गई हैं और गैर कानूनी की गई हैं। ये केस नैब की जानिब से बनाया गया था साबिक चेयरमैन नैब के दौर में, और नैब लाहौर इसको जो है वो कर रहा था प्रोसिक्यूट, और ये केस दायर हुआ था। इसमें मीर शकील रहमान साहब अरेस्ट भी रहे बड़ा अरसा, और वो बरी हो चुके हैं पहले ही, ठीक है। और इस केस में नवाज शरीफ साहब के इश्तिहार जारी हुए, वारंट हुए, इश्तिहार हुए, वो नहीं पेश हुए, उनकी जायदाद तक जब्त करने के अहकाम सामने आए और एहतसाब अदालत से ही सामने आए।
जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट के पास इख्तियार होता है कि वो पहले उसका जायजा ले कि ये केस है भी या नहीं है, बिल्कुल, जो कि अमूमन पाकिस्तान में अदालतें नहीं लेती, लेना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में अदालतें क्या करती हैं कि जब केस जाता है ना, उसमें कहती हैं साहब का ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये मिसिंग है, एतराज़ात लगाती हैं और पूरे एतराज़ात दूर करके तो फिर एक रेफरेंस मेंटेन कर लिया जाता है। पहले दिन ही नोटिस हो जाते हैं मुल्ज़मान को। कॉग्निजेंस लेने से पहले जज को देखना चाहिए कि ये केस इसमें कितनी एक जान है, बनता है या नहीं बनता। खैर वो पाकिस्तान में वो प्रैक्टिस होती भी नहीं थी, इस केस में भी नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब इस केस में इश्तिहारी हो गए। अब इस केस के मेरिट्स हम जब बार बार कह रहे हैं कि वीक है, लेकिन जब उनको ये रिलीफ दिया गया कि वो इश्तिहारी होते हुए भी दरखास्त बरियत दायर करें, पेश भी ना हो, उनकी हाजिरी भी ना लगे और उस दरखास्त बरियत को सुना जाए, काबिल समाअत करार दिया जाए और उसको फैसला दिया जाए। अब जिस दिन ये गालबन हफ्ता डेढ़ हफ्ते पहले जब ये खबर चली तो लाहौर से जी के नवाज शरीफ को इस केस में बरी कर दिया गया। तो मैं उस वक्त भी, मेरे जहन में पहला सवाल ये आया था कि नवाज शरीफ साहब मौजूदा कंडीशन में उनके लिए बरियत का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, या तो ये केस तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत वापस हो गया हो तो अलग बात है। अगर ये केस डिसाइड हो गया है और सारे मुल्ज़मान बरी हो गए हैं तो नवाज शरीफ साहब फिर भी उनका फाइल अलग रहेगी, उनको आके एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, बिल्कुल, बाद में वो बरी हो जाएंगे। तो बरियत का लफ्ज इस स्टेज पे हो नहीं सकता। तो मुझे लगा था कि शायद मिस रिपोर्ट हुआ है। आज उसका जब तफसीली फैसला आया है और मैंने वो तफसीली फैसला पढ़ा है और उसमें पूरा पैराग्राफ है कि जी 265K की जो दरखास्त है बरियत नवाज शरीफ की, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, और उनका जो इश्तिहारी का स्टेटस है उसको रिकॉल कर रहे हैं, उसको वापस ले रहे हैं। तो ये एक गैर रिवायती किस्म का रिलीफ जो है वो बाज़ाहिर देखने में आया है कि एक बंदे ने सरेंडर नहीं किया, तो अब उसके बाद अगर ये फैसला बरकरार रहता है और इसको नैब चैलेंज नहीं करता, जो कि दूसरा बाज़ाहिर शायद लग रहा है कि नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने एवन फील्ड में भी हाई कोर्ट में कंटेस्ट किया कि जी नहीं हम इसको कंटेस्ट कर दें, इनको बरी ना करें, लेकिन जब बरियत हो गई तो उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक रिवायत सामने आई थी। या तो अब दौर चेंज हो गया था, ऑर्डिनेंस नए आ गए थे, नैब जाके कहता नहीं जी हमारी नजर में मरीम नवाज वगैरह आप मुल्ज़िम है ही नहीं, तो उनका बस अपील आप मंजूर करें, बात और थी। वहाँ कंटेस्ट किया पूरा दिन दलाइल, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। इस केस में भी अब फैसला आ गया है, मेरा नहीं ख्याल कि नैब जाके चैलेंज करने वाला है, लेकिन इसको शायद कोई और वकील या कोई इस तरह का बंदा इसको जरूर चैलेंज करे जी कि इससे एक पूरी नज़ीर ख़राब हो रही है कि एक इश्तिहारी होते हुए किसी को कैसे ये रिलीफ दिया जा सकता है। क्या बाकी इश्तिहारियों को भी ये मिलेगा जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं कि वहीं से बैठ के बरियत की दरखास्त दायर करें और उसको सुना भी जाए और कबूल भी किया जाए और इश्तिहारी का फैसला भी वापस लिया जाए। कोर्ट ने फिर साथ ये भी एक गैर रवायती बात किया कि जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, एहतसाब अदालतें होती हैं, वो पॉलिटिकल जो है ना कमेंट्री के ऊपर कम ही जाती हैं। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स करती रही हैं कि ये केस ठीक नहीं था। ये लाहौर की एहतसाब अदालत ने उसमें पूरा समा बांधा है जी कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और हम खामोश तमाशाई नहीं रह सकते। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि अदालतें खामोश बल्कि तमाशाई खास ना तौर पर रहें। जो इश्तिहारी वाला जो स्टेटस है वो पीओ डिक्लेयर करने वाला, उसको विड्रॉ किया है जहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते। अच्छी बात है, नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये भी देखना चाहिए, कानून को भी देख लेना चाहिए। आपको खामोश तमाशाई उस वक्त नहीं बनना चाहिए था जब ये केस काबिल समाअत करार देकर आपने नोटिस किए, आप शुरू में बंदे के वारंट्स किए, नहीं आया, आपने उसके नाकाबिल जमानत वारंट्स किए, नहीं आया, आपने उस बंदे को इश्तिहार जारी किए, नहीं आया, आपने उसे इश्तिहारी करार दे दिया, जायदाद जब्त करने के हुक्म आपने दिए हैं, जोर आप इसी कोर्ट से हुए हैं, जज कोई और हो सकता है। ठीक है, तो उसको अब आगे फाइल को बंद करने का एक तरीका है। वो जब सरेंडर करेंगे, क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था ना अभी प्रोसेस। ठीक है, उनकी फाइल अब कितने केसेस मतलब केस भी कोई मजबूत नहीं था, मतलब अगर वापस भी आते तो कोई बड़ी हलचल इस केस में ना होती जिसमें आज बरी हुए, उस वक्त भी हो सकता है यही फैसला होता। देखिए ये इस फैसले की एक और भी पहलू है, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी इश्तिहारी की गैर मौजूदगी में उसकी मेरिट्स पे जाके कोई भी दरखास्त डिसाइड हो रही है ना, इसका कल एक फॉल आउट या नतीजा पता है क्या निकलेगा। एक बंदा इश्तिहारी का मुल्क में है ही नहीं, ट्रायल का सामना ही नहीं कर रहा, तो कल कोर्ट्स उसको कन्विक्ट भी करना शुरू कर देंगी कि उसकी अदम मौजूदगी में मेरिट्स पे बात हो सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इमरान फारूक केस में अल्ताफ हुसैन अदालत के सामने नहीं थे, कोर्ट ने पूरा बांदा की पूरी साजिश से ये कत्ल हुआ है, सारा कुछ हुआ है, मुल्ज़मान को उम्र कैद सुनाई, लेकिन अल्ताफ हुसैन के बारे में उन्होंने फाइल बंद करके इश्तिहारी साइड पे रख दी है। उसमें अगर कहते कि नहीं वो भी कन्विक्टेड है, क्योंकि हम तो कन्विंस हैं जी मेरिट, हम खामोश तमाशाई नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। जो कोर्ट के सामने नहीं है, बंदा इश्तिहारी हो चुका है, उसके मेरिट्स पे आप उसका फैसला नहीं दे सकते। यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमने यही देखा है, कोर्ट्स हमेशा यही करती रही हैं, सुपीरियर कोर्ट्स यही करती रही हैं, हाई कोर्ट्स वगैरह के जनाब इश्तिहारी बंदे को रिलीफ इस मामले में नहीं मिलेगा।
बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। तोशा खाना केस मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में भी उस पर समाअत हुई है। कल तक वो समाअत मुलतवी हुई है। नेक्स्ट थर्सडे तक उसका फैसला आना है। तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई ये काबिल समाअत है या नहीं है, इमरान खान की दरखास्त एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के सामने जो है वो ज़ेरे इल्तवा है और कल उस पर दोबारा जो है समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इमरान खान ने, और इमरान खान ने उसमें भी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें यही कही हैं कि हमारी तकरीबन 4 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने दायर की थी, उन तमाम के फैसले एक ही टाइम पे आने चाहिए थे, लेकिन एक दरखास्त का फैसला देकर हमारे जो हक है वो उसको मुतासर किया गया है। इसके अलावा उनकी जानिब से और भी ये कहा गया कि जो मरकजी पिटीशन है वो विड्रॉल की उसका भी फैसला नहीं हुआ। तो वो ये चाह रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको स्टे कर दे और जो प्रोसीडिंग है उनको भी स्टे कर दे। एक चीज आप बता दें कि इमरान खान की जो दरखास्त आज दायर हुई है, थर्सडे लास्ट डे होगा जो ट्रायल कोर्ट के पास, कि जब अगर नेक्स्ट थर्सडे तक स्टे नहीं आता तो वो तो गैर मौसर हो जाएगी। क्या आपको तवक्को है कोई कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरखास्त फिक्स हो जाएगी तोशा खाना? देखिए टेक्निकली फिक्स हो भी सकती है क्योंकि सिंगल बेंच का फैसला है हाई कोर्ट का, सिंगल बेंच का है ना, तो उसमें उन्होंने वो इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब 2 रुकनी बेंच उस पर फैसला मतलब इंटरिम ऑर्डर जारी कर सकता है। टेक्निकली कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन अभी जो छुट्टियां चल रही हैं जिस तरह से और जो हालात हैं ओवरऑल, उसमें इसका फिक्स होके इस पे कोई मतलब इसी दौरान कोई बड़ा ऑर्डर जारी होना उतने ज्यादा इम्कानात नहीं है। लेकिन इम्कानात ना भी हो तो इम्कानात निकल आया करते हैं। अगर केस लग गया और कन्विंस कर गए सुप्रीम कोर्ट को कि जी इससे कोई उनके बड़े फेयर ट्रायल मुतासर हो रहा है, बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं, और कोर्ट ने कहा कि हाँ जी नहीं इसको स्टे कर देते हैं, तो स्टे हो सकता है। इसमें बड़ा अहम रोल होगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अमर फारूक के फैसले में क्या ग्राउंड्स ली गई हैं रिमांड बैक करने की, और क्या ग्राउंड्स ली गई हैं इमरान खान की पिटीशन को अलो करने की। बिल्कुल ठीक है, दोनों चीजें जो है ना, अगर आप लो कर रहे हैं तो आप किसी हद तक तो उनसे कन्विंस हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तो उस चीज को सहारा लिया गया है जी कि एक चीज पे मतलब कोर्ट कायल है कि जी ये प्रोसेस ठीक नहीं चला, तो उसके बाद रिमांड बैक क्या करना, उसको फारिग करें। तो अब सुप्रीम कोर्ट में टाइम वाकई कम है, 7 दिन का टोटल मरहला है, और आज जैसे कि एक समाअत वहां पे हो भी चुकी है। अब पहली बात तो ये हो सकती है कि हो सकता है ये कल फिक्स हो जाए और इस पे कोई एक हियरिंग लग जाए, क्योंकि ख्वाजा हारिस जब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वो बड़ी लीगल रिक्वायरमेंट सारी पूरी करके आते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो अर्ली हियरिंग वगैरह की कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, जिसके बाद ये केस जो है वो समाअत हो भी सकती है और इंटरिम ऑर्डर वो ले भी सकते हैं, और बज़ाहिर यही एक सिचुएशन है। और दूसरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट उनको सुने और कहे जी कि नहीं देखें अभी आपको कौन सा वो सजा सुना रहे हैं, काबिल समाअत होने ना होने पे है ना, वो दोबारा डिसाइड करेंगे, आप दोबारा चले जाए। बिल्कुल ठीक है, और हाई कोर्ट जाके उसको दोबारा कंटेस्ट कर लेना और फिर आप एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट आ जाना, अभी क्या जल्दी है। तो ये भी एक प्रोसेस हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इस पे अमल होगा या नहीं। वैसे ख्वाजा हारिस को देखते हुए मुझे लगता है कि समाअत एक सुप्रीम कोर्ट में लाजमी होगी, हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन, हम आपको अपडेट करते रहेंगे इन तमाम केसेस से मुतालिक, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।